नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024, रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2024 और एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। तो साथियों, ये ज़्यादातर प्रैक्टिस सेट आप यूपी पुलिस के लिए ले सकते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस की परीक्षा सबसे पहले होने वाली है। तो उसके लिए आप लोग पहले से मेहनत करते रहिएगा। अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो आप सिलेक्शन से दूर होते जाओगे। तो मुझे भरोसा है कि आप लोग मन लगा करके मेहनत कर रहे होगे और आप लोगों को इस बार हर हाल में सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन आप लोगों को जब भी मिलेगा जब आप लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहोगे। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आपके सामने कि पीपल वृक्ष सबसे अधिक कौन सी गैस छोड़ती है, यानी पीपल का वृक्ष जो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस छोड़ता है। तो ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। कौन सा? ऑक्सीजन। एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना? 7.4। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि प्रथम एशियाई खेल में भारत को कौन सा स्थान मिला था। तो कौन सा मिला था? तो प्रथम एशियाई खेल में भारत को दूसरा स्थान मिला था। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। अगला प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि प्याज का खाद्य अंश कौन है। तो कौन सा है? तो प्याज का जो खाद्य अंश है वो है तना। कौन सा है? तना है। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है? तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जो प्रणेता है वो माना जाता है जॉन डाल्टन को। 5 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि स्वर्ण को कौन सा अम्ल घोलता है। तो स्वर्ण को कौन सा अम्ल घोलता है, आप ये बताइएगा। तो स्वर्ण को घोलता है एक्वारेजिया। कहाँ घोलता है? एक्वारेजिया। 6 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, तो प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है। तो कौन से नाम से जाना जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रीऑन के नाम से जाना जाता है। 8 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व? तो इसका जो नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत महल ने किया था। किसने? बेगम हजरत महल ने। 9 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि विश्व में सर्वाधिक भारी धातु कौन है। तो कौन सी है? तो विश्व में जो सर्वाधिक भारी धातु है वो है ओस्मियम। कौन सी है? ओस्मियम है। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि भारत में चारों कोनों पर ज्ञात मठों को किसने स्थापित किया था। बताइए, भारत में चारों कोनों पर 4 मठों को किसने स्थापित किया था। तो इसे जो स्थापित किया था वो शंकराचार्य ने किया था। किसने? शंकराचार्य ने। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस नाम से किस योजना में विशिष्टता हासिल थी। तो किस में हासिल थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नगर नियोजन में विशिष्टता हासिल थी। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख थे। तो कौन थे? बताइएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख कौन थे। तो इसके जो प्रमुख थे वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे।
तो कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कौन? गुरु गोविंद सिंह। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने के शहनामा किसने लिखी है? तो किसने लिखी है शहनामा? तो शहनामा को लिखा है फिरदौसी ने। किसी ने? फिरदौसी ने। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या ए आ जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने की ध्वनि सबसे तेज किस में संचलन करती है? तो किस में करती है? तो ध्वनि सबसे तेज संचलन करती है इस्पात में। किस में? इस्पात में। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने की किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो कौन से विटामिन कमी से नहीं बनता है? तो जो रक्त का थक्का नहीं बनता वो विटामिन के की कमी से नहीं बनता है। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या अगला आपके सामने 18वां की यूनाइटेड नेशन यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 सर पर है और आप लोग लगातार प्रैक्टिस सेट की बुक ढूंढ रहे हैं कि हम कौन से बुक से प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो आज हम आपको चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की बुक के बारे में बताने वाले हैं जो नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार बनाई गई है, जिसमें आपको 5 सॉल्ड पेपर मिल जाएंगे और लगभग आपको 3000 बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे और इसमें 2018 और 2019 में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो आज ही आप अपने घर पर इस बुक को लेकर के आइएगा और अपनी तैयारी को ज़रूर ध्यान दीजिएगा और इसका आपको स्टडी गाइड भी मिल जाएगी और आपका इसका प्रैक्टिस सेट तो मार्केट में अवेलेबल ही है। तो आप जो भी लेना चाहते हो तो फटाफट से लेकर के आइएगा और अपनी तैयारी को धार दीजिएगा और एक सिलेक्शन पक्का कीजिए चक्षु पब्लिकेशन के साथ। 21 तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन डे ये प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि भारत में टेलीग्राफ को किसने चालू किया था? तो किसने किया था? तो भारत में टेलीग्राफ को चालू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने ग्रीनविच समय और भारतीय मानक समय के बीच कितने घंटे का अंतर है? तो कितने घंटे का है? तो ये है 5.5 घंटे का, यानी 5 घंटा 30 मिनट का। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि कौन सा विटामिन जल में विलेय है? तो इनमें से कौन सा विटामिन है जो जल में विलेय है? तो ये है विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि वह कौन सा वंशानुगत रोग है जो रक्त को प्रभावित करता है? तो कौन सा रोग करता है? तो ये थैलेसीमिया जो रोग है ये वंशानुगत रोग है जो रक्त को प्रभावित करता है। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? तो जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है ये रांची में स्थित है। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो कौन से देश की है मोसाद गुप्तचर संस्था? तो ये है इजराइल की। किसकी है? इजराइल की गुप्तचर संस्था है मोसाद। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि अंकलेश्वर भारत के किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है अंकलेश्वर? तो ये अंकलेश्वर एक तेल क्षेत्र है और ये भारत के गुजरात राज्य में है। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक है? तो कौन सा है सभी मिश्रणों का जैविक आवश्यक घटक? तो ये है कार्बन। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय? ये आपको बताना है। तो उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय ये है गुवाहाटी में। 27 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि ऑरेंज नदी किस देश में बहती है। तो कौन से देश में बहती है ऑरेंज नदी। तो जो ऑरेंज नदी ये बहती है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ से बहती है? दक्षिण अफ्रीका में। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि लाल रक्त कोशिकाएं किस में नष्ट होती हैं। तो किस में नष्ट होती हैं लाल रक्त कोशिकाएं? तो ये होती हैं प्लीहा में नष्ट। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो कौन से राज्य में है ये बराबर की गुफाएं? तो ये है बिहार राज्य में। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने की पुस्तक मैन कैंप के लेखक कौन हैं। तो कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है एडोल्फ हिटलर। कौन है? एडोल्फ हिटलर। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने की मौलिक अधिकार का संबंध संविधान के किस भाग से है। तो कौन से भाग से है मौलिक अधिकार का संबंध? तो ये इसका संबंध है संविधान के भाग 3 से। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि टायर की खोज किसने की थी। तो किसने की थी? तो टायर की जो खोज की थी वो जॉन डनलप ने की थी। कौन से? जॉन डनलप ने। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि गुणसूत्र की खोजकर्ता कौन है। तो कौन है? तो गुणसूत्र के जो खोजकर्ता हैं वो हैं बाल्डियर। कौन है? बाल्डियर हैं। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि एंजाइम वास्तव में क्या होते हैं। तो क्या होते हैं? तो एंजाइम वास्तव में प्रोटीन होते हैं। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने किस जीव में डीएनए नहीं पाया जाता है। तो किस में नहीं पाया जाता है डीएनए? तो पादप वायरस में डीएनए नहीं पाया जाता है। 36 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि पेनिसिलिन नामक औषधि किससे प्राप्त की जाती है। तो किससे प्राप्त होती है पेनिसिलिन नामक औषधि? तो पेनिसिलिन नामक जो औषधि है ये कवक से प्राप्त होती है। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है साथियों आज के इस पेपर सेट का कि ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। तो कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।